आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी रविवार का पंचांग। तो दिन मानव 12 घंटा से कमते जा रहा है, रात बढ़ते जाएगा। पंचमी तिथि का मान 10:58 लगभग 11 बजे तक रहेगा। रविवार का मान आपको इस सूर्योदय से अगला सूर्योदय तक रहेगा। रविवार रात में रविवार नहीं बदलता है, जब दिन होता है ना तब दिन बदलता है। रात के 12 बजे से अंग्रेजों का तारीख बदलता है ना, उनकी मान्यता के अनुसार। वैसे प्रकृति में कुछ ऐसा बदलाव नहीं होता है। संसार में, सागर में, आकाश में, पाताल में, धरती पर, प्रकृति में कहीं कोई बदलाव नहीं होता है। केवल उनकी मानसिकता का बदलाव होता है कि 12 बज गया तो तारीख बदल गया, क्योंकि उनके प्रभु का जन्म 12 रात के हुआ था, यही कारण है ना। उनके प्रभु का जन्म 12 रात के हुआ था, इसीलिए वो लोग अपना 12वें रात को ही तारीख बदल देते हैं। कृत्तिका नक्षत्र का मान 1:47 तक रहेगा दोपहर में। 10 बजे से 4 बजे का समय दोपहर होता है। और जाड़ा में इसमें थोड़ा सा भाव हो जाता है, कमी आ जाता है। गर्मी में थोड़ा बढ़ जाता है। वज्र योग है, ये भी साधारण ठीक है, जो कि 4:10 तक रहेगा। उसका सिद्धि योग आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा हो जाएगा। तैतिल कर्म ठीक है। धूम्र योग धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये उतना अच्छा नहीं है। अंग्रेजी आपको 26 हो जाएगा, 26। फसली 6 और सूर्य के अनुसार 9 हो जाएगा, 9। राष्ट्रीय 4 हो जाएगा। वृक्ष राशि के चंद्रमा दक्षिण दिशा में रहेंगे, तो दक्षिण और पूरब क्या तो शुभकारी है, दिशा शुल्क भी नहीं है, पंचक भी नहीं है। सूर्योदय 6:02, सूर्यास्त 5:58। खष्ठी श्राद्धम, खष्ठी तिथि आज बीतेगा। तो खष्ठी तिथि जब आ गया पंचमी के बाद, 11 के बाद से खष्ठी का श्राद्ध आज हो जाएगा, क्योंकि गया श्राद्ध करने का नियम है कि सूर्य के रहते हुए होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक इसी के बीच में होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे समयानुसार सुविधानुसार चलता है। अब मान लीजिए कि अब शाह करने बैठे गए, अब आधा घंटा सूर्यास्त हो गया, थोड़ा बहुत पूजा रह गया तो पूरा कर लेते हैं। तो उसमें नियम है कि एक सूर्य भगवान के नाम से दिया जला करके काम कर लीजिए, या सकल देवी ब्राह्मण वहाँ पर हों तो कर लीजिए, या खुद आप सकल देवी ब्राह्मण हैं तो सूर्यास्त के बाद भी गया श्राद्ध कर सकते हैं। सिर्फ सकल देवी ब्राह्मण के लिए ही मान्यता मिला है और किसी दूसरे के लिए नहीं। और यदि कोई दूसरा ब्राह्मण है और पूजा करते करते सूर्यास्त हो गया और आगे भी करना जरूरी है, नधा गया है, तो सूर्य देव के नाम से एक अलग दिया जला करके रख दीजिए और उसके बाद उसको पूरा कर लीजिए। लेकिन उनके लिए मान्य है जो सूर्यास्त से पहले शुरू कर दिया और सूर्यास्त के बाद 1 घंटा पूजा चल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक दिया जला करके कर ले। और यदि सकल देवी ब्राह्मण है या वहाँ पर कोई सकल देवी ब्राह्मण न समय के लिए रहता हो तो दिया जलाने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उनको इस चीज़ की मान्यता मिला है। कई ब्राह्मण तो होते हैं, लेकिन कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं और सब ब्राह्मण का कुछ अपना अलग अलग विशेष गुण होता है। जैसे धरती पर अनेकों पशु पक्षी हैं और सबका गुण विशेष धर्म कुछ अलग होता है, उसी तरह से ब्राह्मण अनेकों प्रकार के हैं। सब ब्राह्मण का कुछ अपनी अपनी विशेषता होती है और कुछ अविशेषता होती है, कुछ उनके लिए प्रतिबंध होता है। जहाँ आपको सुविधा मिलता है कोई चीज़ की, किसी बात की, तो वहीं किसी बात के लिए आपको असुविधा होता है कि एक काम आप नहीं कर सकते। एक काम की आपको प्रधानता है, एक काम आप ही करिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। जैसे जो सकल देवी ब्राह्मण की बात बतलाया, सूर्य के उपासना, साधना, स्थापना इत्यादि में सकल देवी ब्राह्मण का महत्व है। परंतु यदि आप दूसरा ब्राह्मण हैं तो आप अपना खुद जाने कि आप मैं धार्मिक समाज के किस चीज़ का मान्यता मिला है, क्या आपका विशेषता है और क्या अविशेषता है, तो आप अपनी विशेषता को जाने। कोई ब्राह्मण बड़ा या छोटा नहीं होता है, सब अपना अपना स्थान पर सही होते हैं। कोई हमसे पूछ देते हैं कि कौन बढ़िया होते हैं, कौन बड़ा होते हैं, तो हर कोई अपने आप वाला को बड़ा बतला देता है। ऐसे तो महाब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण महाब्राह्मण,
तो ये सबसे बड़ा हो जाएंगे। पंडा जी कहेंगे कि हम सबसे बड़े हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम सबसे बड़े हैं। तो हर कोई अपने आप में बड़ा होता है, हर कोई का अपना अपना गुणधर्म विशेषण होता है, विशेषता होता है, और कुछ अविशेषता होता है। कुछ काम के लिए प्रतिबंध लग जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि सब काम आप ही करिएगा तो फिर दूसरे को कुछ करने के लिए मिलना चाहिए ना। हाँ, तो बिजनेस व्यापार में तो दिक्कत हो जाएगा। हर कोई एक ही काम करना शुरू कर पाएगा। तो चंद्रषष्ठी चंद्रोदय रात के 9:14 पर होगा। पश्चिम दिशायाम बुधास्त, पश्चिम दिशा में बुध अस्त हो जाएगा। और लगता है कि बकरी भी चल रहा है। बकरी अभी नहीं है, लेकिन बकरी भी हो जाएगा वक्र गति। तो पश्चिम दिशा में बुधास्त जो है, और रवि योग जो है सो आपको दिन में 1:47 के बाद से आ जाएगा। रवि योग में होता है शुभ योग होता है, अच्छा योग होता है, कुछ दोष को भी नष्ट करता है, समाप्त करता है, उसके प्रभाव को कम करता है। तो एक बात को ध्यान दीजिए कि बुधास्त लिखा है, तो बुध ग्रह जब अस्त हो जाएगा धरती से दिखाई नहीं देगा, दूसरे साइड में चल जाएगा, पूरा धरती से कहीं से दिखाई नहीं देगा, तो वही आपको अस्त बोलता है। तो बुध अस्त हो जाएगा। तो जब कोई ग्रह अस्त होता है या उदय होता है तो उसका पृथ्वी पर तत्कालिक परिणाम मिलता है। और तत्कालिक परिणाम जो होता है सो वहाँ के वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल को प्रभाव डालता है। और जो भी प्रभाव डालता है वो हम मनुष्यों के लिए अनिष्टकारी होता है, क्योंकि हवा खूब तेज चलेगा। तो हवा जब तेज चलेगा, आई 2-3 दिन आगे पीछे का प्रभाव होता है बुध का, 2-3 दिन पहले से 2-3 दिन बाद तक या फिर उसी दिन। तो इसमें प्राकृतिक में परिवर्तन होता है। तो ज्वार भात आता है समुद्र में, या बहुत बड़ा साइक्लोन तूफान भी हो सकता है, भूकंप, आंधी तूफान, वर्षा, कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और अन्य ग्रह का सहयोग इस पर कैसा है, तो अन्य ग्रह का भी यदि सहयोग उसी तरह से मिल जाता है जिस तरह का एक तरह का झुकाव है, तो सब जब एक ही तरह की बात बोलेंगे, बहुमत हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, तो वही घटना धरती पर ज़्यादा घट जाता है। लेकिन ये निश्चित है कि तेज़ हवा जरूर चलेगा, ये इतना निश्चित है। अब कितना तेज़ चलेगा, अब आंधी तूफान आएगा कि भूकंप होगा, ये सब बातों का निर्णय करना होता है। जब बड़ा होता है तो उसमें और बड़े ग्रह सहयोग देते हैं, और लोग उसको सहयोग देते हैं उसी तरह का, तो ज़्यादा बड़ा होता है, नहीं तो इतना अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिए, दोस्तों दिखने शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे में लिखा हो ऐसे भी करके सब्सक्राइब। और कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप ये शिकायतें करना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके दें, यथासंभव हम उस पर ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत।